अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। हूं आपका मेज़बान असदुल्ला सिद्दीकी। आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। आज मैं मौजूद हूं न्यू कराची टाउन में, जो कि एक बहुत ही वसी और बड़ा टाउन है, और इसके वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूं, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। आप हालिया बारिशों में बिल्कुल अवाम उन्नास के दरमियान नजर आए। इसके बाद की हवाले से भी हम प्लानिंग के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। शुएब बिन ज़हीर मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि टाउन के क्या क्या मसले मसाइल। शुएब भाई, मैं जानना चाहूँगा, अभी हालिया बारिशों में जो तबाही हुई है, पूरा कराची का निज़ाम दरम बरम हो गया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शुएब भाई आप नज़र भी आए, रोडों पे फुटपाथ पे भी नज़र आए, और यहाँ तो नालों की जिसे कहते हैं जंबे गफील है, खुले हुए ओपन हॉल हैं। उसके बाद सड़कों का क्या हाल है, किस तरह देख रहे हैं, किस तरह आप प्लानिंग कर रहे हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया। और इस वक्त बारिश के हवाले से जब आप बात कर रहे हैं तो मैं बताता चलूँ कि न्यू कराची टाउन ये इसके पूरे जैसे सेंट्रल के अंदर एक वाहिद टाउन है कि जो सबसे बड़ा है, और 13 यूसियाँ हमारे पास इस टाउन के अंदर मौजूद हैं। इसी के साथ अगर मैं ये कहूँ कि न्यू कराची टाउन के अंदर नालों का एक जाल है जो बड़ा जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे इलाकों में फैला हुआ है, बड़ा वसी पैमाने के ऊपर। बारिश के बाद जहाँ पूरा कराची पानी के अंदर डूबा, वहाँ न्यू कराची भी डूबा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है हमें जो लोगों को सहूलत देनी थी, वो जो बलदियाती नुमाइंदे दे सकते थे, वो हर मुमकिन कोशिश की। बलदियाती नुमाइंदे जो है अपने अपने इलाकों के अंदर, अपने वार्ड्स में, अपने टाउन्स के अंदर खड़े हुए भी थे। लेकिन अगर कोई चीज़ हमको नज़र नहीं आई तो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का अमला जो है वो मुसलसल गायब रहा, मुसलसल कोताही बरतता रहा। आप यकीन कीजिए कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स, मेरा सेक्टर 3 जो है 15 साल का एक मसला है, उसके ऊपर देरी ना, हम बार बार जाके बार बार मीटिंग्स हुई, बार बार उनको हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है। यही सूरत हाल मेरे पास 5J के अंदर है, यही सूरत हाल मुझे मेरे पास न्यू कराची टाउन के बेशतर इलाके के अंदर है कि प्याला नुमा शेप बन गई है, पानी की निकासी नहीं है। सेक्टर UC2 है मेरे पास, 5A 1 2 3 4, यहाँ पे निकासी आपका बड़ा मसला है, यहाँ पे डिस्पोजल नहीं है, पानी कहाँ जाएगा। तो बारिश के बाद ये बेशतर इलाके जो है वो फंसे हुए थे, पानी के अंदर डूबे हुए थे, गटर लाइन चौक हो चुकी थी। हमने मुसलसल पंप को हायर किया, पंप को हायर करने के बाद जो हमने पंप लगाए, और काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए कि हमने लोगों ने हमको देखा, वहाँ खड़े भी हुए, हमने अपनी रातें भी काली की और लोगों की हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। अच्छा शुएब भाई, आप जैसा कि आपने बात की कि हम लोगों के दरमियान मौजूद रहे, लेकिन सेक्टर 3 की जब बात आई तो वहाँ कब्रिस्तान के हवाले से जो सीवरेज का पानी कब्रों के अंदर दाखिल हो चुका है, यकीनन एक बेरहमती भी है। और अवामी नास तो देखें इस चीज़ को नहीं पहचानती जानती कि किसका काम है क्या, लेकिन अब आपकी तरफ उम्मीदें लगाई हुई हैं, क्योंकि आप हर दम हर टाइम रोड पर नज़र आते हैं, लोगों के दरमियान नज़र आते हैं, लोग आपकी तरफ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो आप इस मसले को कैसे हल करते हैं, कि किस तरह से हल हो सकता है? देखें, आवाम की उम्मीदें बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी से, और आवाम ने जो एक उम्मीद को वोट दिया था, एक जो है वो होप को वोट दिया था हाफिज़ नईमुर रहमान की शक्ल के अंदर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हाफिज़ नईमुर रहमान अगर इस शहर के मेयर होते तो हालात यकसर तब्दील होते। लेकिन जो है वो आइनी हाथों ने और दीगर लोगों ने ऐसी प्लानिंग की, ऐसी पॉलिसी की कि कराची को हाफिज़ नईमुर रहमान से, उसकी टीम से महरूम रखा, और आज कराची जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। हमारे पास सेवरेज का सिस्टम हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है वो पानी का सिस्टम नहीं है। 20-20 दिन, 22-22 दिन के बाद लोगों को घर पानी मिलता है, वो भी सेवरेज का पानी ही होता है। तो ये तो मुश्किलात, परेशानियाँ अपनी जगह पे मौजूद हैं। इस वक्त अगर आवाम ने जमात इस्लामी से उम्मीद लगाई है तो बेशक ठीक है, आवाम की उम्मीद का हम एक मरकज़ भी हैं। तामीर व तरक्की के साथ जमात इस्लामी का नाम जुड़ा हुआ, जहाँ भी तामीर व तरक्की की बात होगी वहाँ पे जमात इस्लामी सरफहरिश होगी। चाहे वो जो है वो KPK के अंदर हो, चाहे वो पंजाब के किसी इलाके के अंदर हो, या सिंध के किसी भी अतला के अंदर हो, जमात इस्लामी हमेशा तामीर व खिदमत के नाम से पहचानी जाती है, और वो हमेशा आगे रहती है। इस वक्त हमारी भरपूर कोशिश ये है कि सेक्टर 3 के लोगों को हम रिलीफ दें, और वहाँ पे हमने बेशतर मुकामात के ऊपर, बेशतर फोरम्स के ऊपर हमने सेक्टर 3 की बात की है। हमने मुतअद्दिद बार जो है हमने लेटर्स लिखे हैं, MD से हमने बात की है, MD साहब से कई मुलाकातें हमारी हुई हैं। ना सिर्फ टाउन चेयरमैन्स की मुलाकातें हुई हैं, बल्कि जमात इस्लामी का जो हल्का जो है कराची का, उन्होंने भी प्रेशर दिया है, प्रेशर बिल्ड किया है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अनकरीब जो है इसका सेक्टर 3 का मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश जारी है। अच्छा शुएब भाई, आप जैसे थे वाइस चेयरमैन हैं और टाउन को देख रहे हैं, तो हालिया बारिशों के बाद जो तबाही हुई है, सड़कों का बुरा हाल हो गया है, और सड़कें इस कदर टूट फूट का शिकार है कि बल्कि सड़क नहीं है, अब वो गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो उनको किस तरह फील करें, क्योंकि अब रबी अव्वल की आमद है, और ख़ास तौर पे जो आपका ये जो टाउन है, इसमें लोग जो ना जलसे जुलूस रैलियाँ ज़्यादा निकलती हैं, और बड़ा गहमा गहमी रहती है। उस हवाले से आप किस तरह से, आपकी हिकमत अमली है,
कम वसाइल में किस तरह इसको जल्द से जल्द कवर करेंगे? देखें, इस वक्त अगर मैं बात करूं कि आपके इल्म में होगी ये बात कि पूरे कराची के अंदर ही स्विंगेस का काम चल रहा था, इसी के साथ न्यू कराची टाउन के अंदर भी स्विंगेस का काम हुआ। हमने बार बार जो है स्विंगेस को पाबंद किया कि वक्त पे अपना काम को ख़त्म करें ताकि हम लोगों को सहूलत दे सकें, लेकिन स्विंगेस ने जो है वो वक्त पे काम अपना कंप्लीट नहीं किया। इसकी वजह से जो है वो कुछ सड़क ऐसी हैं जो हम चाहते थे, हमारी ख्वाहिश थी कि हम लोगों को रिलीफ दें, हम बावजूद ख्वाहिश के हम लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे। उसकी वजह यह है कि स्विंगेस ने अभी तक हमको जो है वो उसकी क्लियरेंस का लेटर नहीं दिया। इस वक्त जो है रबीउल अव्वल के हवाले से आशिकान रसूल का एक बड़ा जुलूस जो है वो रोडों के ऊपर होता है, लोग जो है वो खुशियाँ मनाते हैं, जलसे लेकर करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। तो इस हवाले से न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो है वो रोड कारपेटिंग का काम चल रहा है। इसमें 11A के अंदर जो है वो साकिब मुस्तफ़ी साहब जो है वो आ रहे हैं रबीउल अव्वल के मौके के ऊपर, वो एक बड़ा काम जो है वहाँ पे UC 12 के अंदर हमारा चल रहा है। कल परसों जो है हमने 4 यूनिट में मुश्तमिल जो है वो ये सलीम सेंटर वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पे हमने रोड कारपेटिंग की है। आज जो है सेक्टर 11I से लेके अलख्वान और अलख्वान से आगे जो नूरानी ईदगाह है, वहाँ पे जो है इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे रोड कारपेटिंग हो रही है। आज रात भी सेक्टर 11D के अंदर कुरैशी मस्जिद है, वहाँ पे जो एक बड़ा जुलूस होता है बच्चों का भी और बड़ों का भी, वहाँ पे जो है वो रोड कारपेटिंग आज रात के अंदर होगी। तो बेशतर मुकामात के ऊपर जो है हम रोड कारपेटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह न्यू कराची टाउन आगे बढ़ रहा है और जहाँ जहाँ लीकेज थे उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो हमारा है वो ये है कि जब तक सेवरेज का इश्यूज़ क्लियर नहीं होंगे, हमारी कोशिश यही है कि जहाँ भी हम जो है कारपेट का काम कर रहे हैं या कोई भी तरक्याती काम कर रहे हैं उसके मसाइलों को हम हल करें। लेकिन जगह जगह पे पानी की लीकेज है, जगह जगह पे सेवरेज की लीकेज है, सेवरेज वाले ताउन करने को तैयार नहीं है, ना वो रिंग ढक्कन देते हैं, ना वो किसी किस्म की जो है ना वो लेबर देते हैं। हम परेशान हैं, इसी वजह से जो है वो करते करते हम बिल्कुल आखिरी मोमेंट के ऊपर आ गए हैं कि रबीउल अव्वल जो सर के ऊपर मौजूद है और अभी तक लोगों के जो है हमारे काम कंप्लीट नहीं हुए। इसकी वजह सिर्फ यही है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अगर हमारे साथ ताउन कर ले तो मैं समझता हूँ हमारी UC और टाउन जो है वो बेशुमार लोगों को रिलीफ। अच्छा शोएब भाई, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा और ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि इस आपसे पहले भी लोगों ने हमेशा यही इल्ज़ामात लगाए कि भाई हमें इख्तियारात नहीं मिल रहे, और यकीनन जब आप आए तो आपका भी यही बुलंद बाला दावा था कि हम भी इख्तियारात का बरोना नहीं रहेंगे, हम कुव्वत से बिल्कुल काम करेंगे, अवामुन्नास की खिदमत करेंगे। लेकिन अभी आप भी यही सी परेशानी में मुब्तला नज़र आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ कॉपरेट नहीं हो रहा, हमें वाटर एंड सीवरेज की तरफ से कॉपरेट नहीं है, दूसरी इदारों की तरफ से कॉपरेट नहीं है। किस तरह से इन मसाइलों से निकलेंगी? खासतौर पर कराची की वो आवाम जो टैक्स भी पे कर रही है और आपको खुद सेलेक्ट करके जब लेकर आई है तो वही चाहती है ना कि आप काम करें, तो किस तरह की आपकी प्लानिंग है? देखें, हमने पहले भी ये बात की थी कि हम इख्तियार से बढ़ के काम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इख्तियार से बढ़ के काम कर भी रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप किसी गली महल्ले का विज़िट कीजिए कि जहाँ पे 25 साल से 20 साल से सेवरेज का मसला था, पानी का मसला था, पानी लोगों को नहीं मिल रहा था, हमने वहाँ पे काम किया। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा काम नहीं है वो हम काम कर रहे हैं। जो इदारे हैं, कारसाज एक पे जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का एक बहुत बड़ा इदारा है, अरबों रुपए का उसका फ़ंड्स हैं, वो अपना फ़ंड से लगाएं। हम चाहते हैं कि लोगों को जल्दी रिलीफ दिया जाए। मैंने इस वक्त जो है तकरीबन 9 करोड़ रुपया न्यू कराची टाउन ने ज़मीन के अंदर लगा दिया अपने तवस्सुस से। क्यों? लोगों को रिलीफ देना था। वाटर बोर्ड काम नहीं कर रहा था, सेवरेज बोर्ड काम नहीं कर रहा था। लोगों के घरों पे 20 दिन से 25 दिन से पानी मौजूद है, 10-10 साल से 20-20 साल से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सेवरेज का पानी खड़ा हुआ है। बिला आखिर हमने फैसला किया कि हम काम करेंगे, लेकिन हम कम से कम जिन इदारों का काम करना बनता है, जिन इदारों का राइट है, जो लोग हमसे टैक्स लेते हैं, बिल्स लेते हैं, हम उनको निशानदेही तो करेंगे उनकी। हम उनको ये तो कहेंगे कि भाई आप ये काम करेंगे, आपका डोमेन है, ये आपका काम है, आपके पास अरबों रुपए का फंड्स हैं। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो बताइए फिर हम क्या करेंगे? हम अपने हिस्से का काम ज़रूर कर रहे हैं, इख्तियार से बढ़ के हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोगों को बताएं तो सही कि ये काम है किसका, ये किसके ज़िम्मे में आता है, किसकी ज़िम्मेदारी है। जो लोग हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो हमसे जो है वो बिल जो है वो हमें देते हैं, हम बिल भरते हैं बड़ी तादाद के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अभी जैसे ये स्वीकर का काम कंप्लीट होगा तो हमने प्लानिंग अपनी कर ली है पूरे न्यू कराची के अंदर। इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरा न्यू कराची टाउन जो है बदलता हुआ नज़र आएगा और 600 गलियाँ हम जो है फौरी तौर के ऊपर न्यू कराची टाउन को तोहफा देने के लिए जा रहे हैं। 600 गलियों के अंदर इंशाल्लाह जो है न्यू कराची टाउन की पेवर का काम जो है शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। रहे हैं कि जो हमारे ऊपर नहीं है, एक अलग वाटर खुद बोर्ड जो है खुद एक अलग एंटिटी है, अलग एक इदारा है। हम तो सिंध गवर्नमेंट और मेयर के हिस्से का भी काम कर रहे हैं। मेयर साहब खुद जो है वो इस वक्त बराह रास्त वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो है चेयरमैन हैं, ज़िम्मेदार हैं।
उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। हमने तो उनको ये तक कहा है कि भाई आप हमारे सारे काम छोड़ दें। जो न्यू कराची टाउन के अंदर एक रोड है 7000 रोड, जिसके ऊपर मशहूर और मारूफ जो है वो W11 चला करती थी। ना सिर्फ वो कराची की पाकिस्तान की पहचान थी, बल्कि वो W11 पूरे पाकिस्तान की पहचान थी। वो इंडस्ट्रियल एरिया है, हज़ारों लोग वहाँ से जो मूवमेंट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाते हैं। ये सिंधी होटल जो है आपको बिज़नेस देता है, आपको टैक्स पे करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सिंध गवर्नमेंट जो है वो उस रोड को बनाने को तैयार नहीं है, वहाँ के सीवरेज सिस्टम को ठीक करने को तैयार नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप सारे काम छोड़ दें। ठीक है, आपसे नहीं होते, आपके बस का काम नहीं है ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थोप दी गई है। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी गई है तो मैं कहता हूँ कि आप 7000 रोड जो एक रोड है हमारा आपके पास, जिसको KMC ऑन करता है, 7000 रोड, उसको अगर आप खुदारा बना दें, उसके लिए कुछ आप सोचिए, उसके वहाँ के लोगों को जनाब जो बुनियादी ज़रूरियाती चीज़ें हैं वो आप फराम कीजिए। आप ये तो नहीं कर सकते, आप उल्टा ब्लेम ज़रूर लगाते हैं। आप 7000 रोड तो नहीं बनाते, लेकिन 5000 रोड से जो करेक्शन होती है उसको जो आप हासिल करने के लिए अपनी टीम को ज़रूर भेज देते हैं, लेकिन नहीं बनता मेयर साहब। तो आपसे जो है वो 7000 रोड नहीं बनता। काम नहीं होता तो आपसे सेक्टर 3 की सीवरेज लाइन का काम नहीं होता। काम नहीं होता तो आपसे सेक्टर 5J की सीवरेज लाइन का काम नहीं होता। आप ना लोगों को पानी दे सकते हैं, ना आप लोगों को जो सीवरेज सिस्टम दे सकते हैं। आखिर आप दें क्या कह सकते हैं लोगों को? मेयर साहब प्लीज़ ये लोगों को जवाब दीजिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थे न्यू कराची टाउन के वाइस चेयरमैन जनाब, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे और ये कहना चाह रहे थे कि हमारे जो इख्तियारात में हम वो करना चाहते हैं और मज़ीद अवाम उन्नास की खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि अवाम ने हमें इन इदारों तक भेजा है। लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ ये बार बार ये कह रहे थे कि हमारी मदद करिए, हमारे साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम कीजिए। हम अवाम की तरफ से भी हम यही कहना चाहेंगे कि खुदारा हमारे तमाम इदारे आपस में मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ लोगों की फ़लाह के लिए काम करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। अपनी राय से मुकम्मल आगे कीजिएगा। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ, जो कि मेट्रो 7 पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही थी। अपने मेज़बान असदुल्ला सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।